चालू हो गया। वेलकम टू हिसाब कोचिंग क्लासेस पे आपका स्वागत है। आप 11 तारीख को पेपर बचा है रसायन विज्ञान का। तो रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इन टॉपिकों को अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर इसमें से 40-50-60% इसमें से आपको फंसने वाला है। वरना रसायन विज्ञान का पेपर जो बहुत ही डिफिकल्ट पेपर आता है, ये आज से नहीं, जब से पेपर हो रहे हैं तब से रसायन विज्ञान का पेपर जो है ये हमेशा डिफिकल्ट आता है। हर बार पढ़ आता है। आप जो भी पढ़कर जाओगे, जितना पढ़कर जाओगे उतना ही कम होगा। आप सोचो 100% अगर पढ़कर जाओगे तब आपका 20-25% आपका पढ़ा हुआ आएगा। अगर आपने अगर मेहनत अच्छे से नहीं की तो आप रसायन विज्ञान में अच्छे स्कोर नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि रसायन विज्ञान का पेपर क्या होता है, सबसे ही अलग आता है, सबसे ही कठिन पेपर आता है। तो अभी भी बहुत समय है, अभी आपके पास आज का समय है, कल का समय है और परसों का समय है। अगर आपने 3 दिन अगर कसकर मेहनत कर लिया, 3 दिन अगर आपने रात जाकर दिन जाकर आराम से अच्छी मेहनत कर लिया तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप ये सोचे कि हम नहीं परसों पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे आपको अच्छे नंबर नहीं आएंगे। क्योंकि रसायन विज्ञान है, इसमें बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारी तुम्हारी गैसेस है ना। तो कौन गैस कहाँ से आ जाती है नहीं पता चलता है, तो हम लोग कंफ्यूज जाते हैं। कभी भी क्या होता है, जो क्वेश्चन में आता है वो भी भूल जाते हैं कौन सी क्रिया किसमें हम कर रहे हैं। तो इन सबको समस्या ना पड़े तो आप जितना प्रैक्टिस यानी कि जितनी चीजें आप पढ़ लीजिए उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और जो कि बताते हैं, रसायन विज्ञान का पेपर करते वक्त आपको 2 चीजों को याद रखना है। सबसे पहले कि इसमें अवक्रिया इधर की उधर हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन पहले तो अटेम्प्ट मार लो, कोई भी प्रश्न का आंसर आपको छोड़ना नहीं, वो चाहे आए चाहे ना आए, सारे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना। ठीक, अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे हमारे पास है सार्थकी तथा फ्रेंकल दोष। तो या तो इसमें से दोष पूछता है, दोष आपका एक ना एक आएगा। या तो कहे बिंदु दोष किसे कहते हैं, उससे पूछेगा सार्थकी दोष किसे कहते हैं अलग से, या तो फ्रेंकल दोष पूछ देगा अलग से किसे कहते हैं। दो ही महत्वपूर्ण दोष है। इसमें से एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, कहता क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, है ना। और एक दूसरा क्रिस्टल का घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो नहीं तो फार्मूले बेस पर है। दूसरा है नाइट्रोजन समीकरण हमारा क्या होता है, भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर प्रासरण दाब क्या होता है, प्रासरण दाब किसे कहते हैं, क्या होता है, इसकी कार्यविधि समझाइए, है ना। और फिर अक्रिय कैसे या उत्तक कैसे, इसमें से एक क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर आना है। या तो कहेगा कि आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की विवेचना कीजिए, या पूछेगा कि अक्रिय गैसों के उपयोग बताओ। अक्रिय या उत्कृष्ट गैसें एक होती, 7 हमारे पास ये होती है अक्रिय गैसें। उसका प्रोटीन से क्वेश्चन अगर बनेगा तो प्रोटीन से ये कहेगा कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना बताओ, प्राथमिक संरचना बताओ, या प्रोटीन क्या होते हैं इसके स्रोत बताओ, क्या क्या इसके होते हैं ना। तो प्रोटीन के इस टाइप से क्वेश्चन आपके बनेंगे। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन बनेगा कार्बोहाइड्रेट होता क्या, क्या कार्य करता, क्या इसका महत्व है। और उससे पूछेगा कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण क्या क्या होता है, उसमें मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, है ना। तो इस टाइप का कभी भी घुमा के क्वेश्चन अगर पूछा तो पूछेगा मोनोसेकेराइड क्या होता है, डाइसेकेराइड क्या होता है और पॉलीसेकेराइड क्या होता है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर वसा या लिपिड, वसा या लिपिड दोनों एक ही नाम होता है। या तो पूछेगा वसा क्या होती है, क्या क्या इसके स्रोत है, और लिपिड दोनों में से इसका सेम इसका आंसर है। फिर डीएनए आरएनए, आपने बायो में भी पढ़ा होगा डीएनए क्या होता है, इसमें से आरएनए क्या होता है, इसका डायग्राम बनाना आ सकता है। या तो दोनों में अंतर आएगा, जैसे बायो में अंतर आया गया तो इसमें भी आने किसके चांस है। फिर अगला क्वेश्चन है मोलरता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, मोलर चालकता क्या होती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तुम्हारे। और यहाँ से एक क्वेश्चन और भी आता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है ना। ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे। और संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व, संक्रमण तत्व तुम्हारा आपका क्वेश्चन आएगा ही, इसमें पूछेगा संक्रमण तत्व क्या होता है। तो डी ब्लॉक के जो हमारे एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। कभी घुमाकर क्वेश्चन पूछा, क्योंकि रसायन विज्ञान है, इसमें घुमाकर ही क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन तुम पढ़कर जाओगे, पढ़ा हुआ क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो समझ नहीं पाओगे कि ये क्वेश्चन हम पढ़कर आए या क्वेश्चन नहीं पढ़ा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या करेगा, घुमाकर पूछता है। इसमें सारे क्वेश्चन पे घुमाकर पूछेगा। तो इसमें करना क्या, जहां से आपको अगर एक पॉइंट अगर मिल जाए कि एक पॉइंट ये है, ये इसको हम पढ़े हैं, तो आपको पूरा उसी आंसर क्वेश्चन का आंसर उसी में छाप देना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमाकर पूछते हैं इसमें। फिर SN1 क्रिया और SN2 क्रिया, दोनों क्रिया है कि दोनों की क्रिया विधि थी। आपका प्री बोर्ड में एक क्वेश्चन आया भी था कि SN1 क्रिया तथा SN2 क्रिया क्या होती है। फिर अगला क्वेश्चन है प्राथमिक कामा द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल। या तो बताएगा क्वेश्चन पूछेगा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल की पहचान कैसे करते हैं, और घुमाएगा पूछेगा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक
एमीन की पहचान कीजिए। या तो एल्कोहल पूछेगा या तो एमीन पूछेगा यहाँ से। फिर लिगैंड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, या तो घुमाएगा तो इसको क्वेश्चन घुमाएगा तो क्या पूछेगा, एक दंती लिगैंड क्या होते हैं, द्विदंती लिगैंड क्या होते हैं, घुमाएगा तो ये घुमाएगा, या तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा लिगैंड किसे कहते हैं। फिर अगला शून्यकोट की अभिक्रिया, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण इसका डेरिवेशन है। शून्यकोट की अभिक्रिया क्या होती है तथा इसका निगमन कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए, या तो पूछेगा इसके लक्षण बताओ। ये अगला प्रथम कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या होती है, इसका व्यंजक प्राप्त करो। अगर ये नहीं आया तो पूछेगा प्रथम कोट की अभिक्रिया के लक्षण, तो आपको दोनों चीजें देख लेना इसमें। फिर भौतिक तथा रासायनिक अवशोषण में अंतर बताना क्वेश्चन, भौतिक अवशोषण क्या होता है और रासायनिक अवशोषण क्या होता है। फिर हार्डे-सूल्जे का नियम क्या होता है, हार्डे-सूल्जे का नियम, हार्डे-सूल्जे नहीं आता है। फिर हेनरी का नियम आता है आपका, हेनरी का नियम भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है आपका। फिर कोलराउस का नियम, ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर संयुक्ता आपन सिद्धांत, कि संयुक्ता आपन सिद्धांत हमारा क्या होता है। फिर अंतर हाइड्रोजन यौगिक क्या होते हैं, है ना, क्या क्या इसकी क्रियाविधि होती है। फिर टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव क्या, स्वर्ण संख्या क्या होती है, और स्कंदन क्या होती है। अपोहन भी यहाँ कभी भी आ जाता है, अपोहन भी क्या होती है, अपोहन पर टिप्पणी लिखना होता है। व्यक्तिकरण हो गया, अपोहन हो गया, पी ब्लॉक के तत्व हो गया, और ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों की संरचना, या तो फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों की सोचा है तो जिनान के ऑक्सी अम्लों की संख्या, दो ही क्वेश्चन है तुम्हारे ऑक्सी अम्लों में से, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है। फिर बेंजोइक, कामा फिनाल, कामा एथिल एमीन, हार्बर ब्रिज द्वारा अमोनिया का निर्माण, बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ओजोन, डाई एथिल ईथर, ये आपकी गैसें, आपका 10-15 गैसें आपने जो पढ़ा होगा, लेकिन उसमें से जो महत्वपूर्ण गैसें हमारे पास, बेंजोइक अम्ल बनाने की विधि क्या होती है, फिनाल बनाने की विधियां क्या क्या होती हैं, एथिल एमीन बनाने की विधियां क्या होती है, और हार्बर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण क्या कैसे होता है, और बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ओजोन और एथिल एमीन बनाने की विधि, ये आपकी गैसें महत्वपूर्ण गैसें में आती है। फिर लूकास परीक्षण क्या क्या, लूकास परीक्षण क्या होता है, टैलेन कर्म क्या होता है, फेलिन मिलेन क्या होता है, यूरोटोपिन क्या होता है, और फार्मेलिन क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखने को आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। फिर अब कुछ अभिक्रियाएं आती हैं, आपकी 5 अभिक्रियाएं आती हैं, 5 नंबर की आती है। जैसे बोलेगा उटेज अभिक्रिया क्या होती है, विलियम संश्लेषण क्या होती है, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है, और सेंडामार अभिक्रिया क्या होती है, रैमर टीमर अभिक्रिया क्या होती है, और हमारा हो गया कैनिजारो अभिक्रिया, हाइलोफार्म अभिक्रिया, और एक तो अभिक्रिया जो कोल्बे अभिक्रिया हो गई, हमारी डीडीटी अभिक्रिया हो गई, ये भी अभिक्रिया आपकी महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन कुछ और आते हैं, क्या होता है ना, और कैसे प्राप्त करेंगे, ये आपको क्वेश्चन क्या करना है जो 2015, 16, 17 में आए हुए क्वेश्चन है, क्या होता है क्वेश्चन, आपको वही क्वेश्चन पढ़ लेना है, या तो जो आप कैसे प्राप्त करें, भी जो 16, 17, 18 में आए हैं, ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना है, बस इतना सफिशिएंट है, इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट मारना है। अगर आप उसको गलत भी कर आओगे तो वहां पर आपको नंबर मिलेगा, लेकिन अगर छोड़ कर आओगे तो वहां पर नंबर 0 मिलेगा। रसायन विज्ञान पढ़ना इसलिए कम पर ज्यादा जरूरी है क्योंकि रसायन विज्ञान जो आप पढ़कर जाओगे वही पेपर में आएगा, आप पहचान नहीं पाओगे कि ये हम जो आए हैं पढ़कर आए हैं या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को बहुत घुमाकर पूछता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन को कभी कम पूछता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, लेकिन इतना चीज आपको पढ़ लेना है। ठीक, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।